हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज आप चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज balance of payments. The statement of accounts recording all economic transaction of a country with rest of the world in an accounting year is called balance of payment. जब एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के साथ किसी दूसरे कंट्री के साथ एक साल के अंदर में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एक देश का दूसरे देश के साथ, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर में ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, इसके जो अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, इसकी जो अकाउंट्स रिकॉर्डिंग होती है, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग। Balance of payment is a statement of accounts recording. किसका accounts recording? All economic transaction of a country, कोई भी कंट्री हो, उसका जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब उस देश के अलावा बाकी जितने भी कंट्री हैं। और टाइम क्या होगा? विद इन 1 ईयर। इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकेंड इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली फिजिकल goods or visible item is called balance of trade. The difference between value of import goods and export goods, the difference of value of import and export goods of physically और विजिबल आइटम, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू का डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट गुड्स का जो वैल्यू है और एक्सपोर्ट गुड्स की जो वैल्यू है, यहां पर गुड्स कैसा होना चाहिए? फिजिकल गुड्स, विजिबल गुड्स। दैट मीन्स वैसे गुड्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। उस वैसे गुड्स का जो इंपोर्ट वैल्यू है और एक्सपोर्ट वैल्यू है, उसके बीच में जो डिफरेंसेस है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। थर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, दैट मीन्स स्टेटमेंट अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।
लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री। A record of receipt and payment of foreign exchange of a country on account of such transaction which do not impact asset liability status of a country in relation to rest of the world is called balance of payment on current account. Balance of payment on current account क्या है? A record of receipt and payment of foreign exchange of a country। किसी कंट्री का रिसिप्ट एंड पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट एंड पेमेंट, किसी कंट्री का रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Such transaction which do not asset liability status of a country। यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट होगा फॉरेन एक्सचेंज का, बट जो कंट्री है और जिसके साथ उसका रिसिप्ट और पेमेंट होगा, जिस कंट्री के साथ, तो जो कंट्री है, जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, उस कंट्री का जो एसेट और लायबिलिटी का स्टेटस है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट होगा किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। बट कंट्री के एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। नंबर 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स transaction which impact asset liability status of a country in relation to rest of the world। जब किसी कंट्री के द्वारा रिसिप्ट और पेमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, इस ट्रांजैक्शन से कंट्री का जो एसेट और लायबिलिटी का स्टेटस है रिलेशन टू अदर कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। वैसे रिकॉर्ड्स किसका? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री। इस ट्रांजैक्शन से किसी भी कंट्री का एसेट और लायबिलिटी का जो स्टेटस है रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ए कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी एसेट। इस ट्रांजैक्शन से कंट्री का जो एसेट और लायबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस आइटम। दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट
करेंट और कैपिटल अकाउंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट अंडरटेक फॉर उस ट्रांजैक्शन से सर्टेन इकोनॉमिक और प्रॉफिट मोटिव, जिसका मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक और प्रॉफिट मोटिव होता है, ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन द करेंट एंड कैपिटल अकाउंट दैट अंडरटेकन फॉर सर्टेन इकोनॉमिक और प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ऑटोनोमस आइटम्स। वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैपिटल और करेंट अकाउंट में जिसका मोटिव प्रॉफिट हो, उसको हम लोग ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। ऑटोनोमस आइटम को हम लोग बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। नेक्स्ट इज एकोमोडेटिंग आइटम। Those economic transactions that are undertaken by the central bank, वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन that are undertaken by the central bank, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, with a view to correcting imbalance in the country's balance payment account। कंट्री का जो बैलेंस पेमेंट अकाउंट है उसको करेक्शन करता है, जो इनबैलेंस है उसको क्या करता है, करेक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक with a view to correcting imbalance in the country's balance payment account। कंट्री का जो बैलेंस पेमेंट अकाउंट है उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसको ठीक करने के लिए जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। Economic transaction undertaken by central bank with view correction of imbalance payment of balance of payment। बैलेंस, कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी है, उसको करेक्शन करने का जिम्मा कौन लेता है, सेंट्रल बैंक। ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। द अकाउंट इंडिकेटेड रिजर्व ऑफ फॉरेक्स। वैसा अकाउंट जो रिजर्व के बारे में बताता है, सूचना देता है। रिजर्व ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। वैसे अकाउंट इंडिकेट जो बताता है किसके बारे में, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, विथ सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड ऑफिस रिजर्व अकाउंट। वैसे अकाउंट जो फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो जिस अकाउंट से ये पता चलता है रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का सेंट्रल बैंक में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस रिजर्व अकाउंट। द अकाउंट, वैसे अकाउंट इंडिकेट जो बताता है रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विथ सेंट्रल बैंक। वैसे अकाउंट जो सेंट्रल बैंक में जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, और जिस अकाउंट के द्वारा ये बात बताई जाती है, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल
reserve accounts. Number 8, visible item of balance of payment. Visible items of balance of payment. All such item of export and imports, वैसे आइटम जिसका एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है, विच आर मेटेरियल इन नेचर, नेचर से क्या हो, कोई मेटेरियल हो, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. दीज आइटम कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर. इस आइटम को हम लोग देख सकते हैं जब बॉर्डर को क्रॉस करेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रॉस करेगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मर्केंडाइल. ये जो हमारा विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको हम लोग मर्केंडाइज भी कहते हैं. विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट मीन्स वैसे सारे आइटम्स जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है और वो किस नेचर में हो, मेटेरियल नेचर का हो, और जिसको हम लोग देख सकते हैं जब वो बॉर्डर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. दैट मीन्स वैसे आइटम्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका जब एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है तो वैसे आइटम को कहा जाता है विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनविजिबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इनविजिबल. So here topic is invisible item of balance of payment. Export and import of services such as of shipping, insurance and banking. These are the invisible item of balance of payment. Second, interest and dividend payment between countries. Countries के बीच में जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड का, these are what? Invisible item of balance of payment. Expenditure by tourist. Expenditure by tourist. This is what? This is invisible item of balance of payment. Invisible items of balance of payment, that means only services. They are calling as invisible items of balance of payment. Or visible, they are only goods. Item relating to current account balance payment. Current account balance of payment में export and import of goods, export and import of services, ये सब क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये सब आइटम ऐसे हैं जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम बात करेंगे आइटम रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट. कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट. इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फिनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड. इंटरनेशनल मार्केट में परचेज और सेल होगा फिनेंशियल एसेट का, दैट मीन्स स्टॉक एंड बॉन्ड्स. ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. सेकेंड, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी. दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट कब कहा जाता है, जब इंपोर्ट इज एक्सीड देन एक्सपोर्ट. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स.
जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का वैल्यू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के वैल्यू से अधिक हो, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। थैंक यू।